नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय रेलपुर से डॉक्टर एस.बी. सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय सेमेस्टर की कक्षा में दीपदान एकांकी के प्रमुख महिला पात्र पन्नाधाय की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि पन्नाधाय के चरित्र में वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसके चरित्र के स्वरूप को दिखाती हैं। अर्थात पन्नाधाय के चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पन्नाधाय का चरित्र चित्रण, ठीक है ना। चलिए, दीपदान एकांकी रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित, अर्थात जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित एकांकी। वर्मा जी ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर ऐतिहासिक संदर्भ में नई पृष्ठभूमि में सूझबूझ से प्रस्तुत किया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र पन्नाधाय की गरिमा, गौरव एवं विशिष्ट योगदान को ध्यान में रखकर इस एकांकी की रचना की गई है, जिसमें एकांकीकार इस एकांकी को दिखाने में सफल हुआ। पन्नाधाय महाराणा सांगा जो चित्तौड़ के राजा थे, उनके एकमात्र पुत्र उदय सिंह की धाय मां। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर महाराणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह, जिसको राजनीति गद्दी पर बैठना था, इस कार्य में बनवीर बाधा डालता था। वह उसे मारकर स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता। वह षड्यंत्र रचता है, सारे सैनिकों को अपने अधीन कर लेता है। उनके बल पर ही उदय सिंह जो 14 वर्ष की आयु का है उसे मारना चाहता है, किंतु उदय सिंह को पन्नाधाय ऐसा नहीं होना देना चाहती है, ठीक, और उदय सिंह को बचा लेती है। उदय सिंह को बचाने की कीमत वह अपना एकमात्र कुलदीपक पुत्र का बलिदान करती है, जिसे कारण पन्ना इस एकांकी में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के लिए अमर हो जाती है। अपने पुत्र का पन्नाधाय ने क्या बलिदान कर दिया, किसके लिए? कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए। भारतीय इतिहास में पन्ना का चरित्र एक जगमगाते नक्षत्र की भांति है, जो हमेशा राष्ट्र एवं देश प्रेम के लिए चमकता है। इसमें ममता, करुणा, त्याग, कर्तव्य निष्ठा तथा देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा है। पन्ना में कर्तव्य परायणता का उच्च भाव है। वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। जब क्रूर बनवीर राज्य के लालच के वशीभूत होकर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचता है, तो उसकी कर्तव्य निष्ठा जाग उठती है, उसका देश प्रेम जाग उठता है और अपने भाई होने का कर्तव्य बखूबी तरह से निभाती है। वह जानती है उदय सिंह की धाय होने पर उनकी रक्षा ही उसका प्रथम कर्तव्य है। वह प्रलोभन से बचती है और लालच और प्रलोभन में नहीं आती है, और कर्तव्य निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के कारण वह अपने पुत्र चंदन की बलि चढ़ा देती है। उसके चरित्र में हम निम्नलिखित विशेषताएं देखने को पाते हैं, ठीक। पहली विशेषता है राजभक्ति एवं देश प्रेमी या राष्ट्र प्रेमी, ठीक। पन्नाधाय में अद्वितीय राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति थी। राजघराने के अन्य सभी लोग भुला देते हैं, किंतु उदय सिंह ही
पुत्र होने के कारण राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है, यह पन्नाधाय अच्छी तरह से जानती थी। किंतु पन्ना सदैव सजग रहती थी। वह राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी को उसका अधिकार दिलाने के प्रति हमेशा जागरूक रहती थी। वह राणा सांगा का नमक खाकर उन्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। उसकी राजभक्ति एवं राजभक्ति की निष्ठा अटूट थी। ठीक है। अब दूसरी विशेषता है पन्नाधाय के चरित्र में निडर एवं साहसी। ठीक, पन्नाधाय निडर, धीर एवं साहसी महिला थी। उसके चरित्र में निर्भीकता दिखाई देती है। वह निर्भीक राजपूताना छत्राणी थी, वीरांगना छत्राणी थी। वह उदय सिंह को नित्य प्रेमी न बनाकर युद्ध प्रेमी बनाना चाहती, यानी नाच गाना देखने के प्रेमी न बनाकर युद्ध के कला कौशल का प्रेमी बनाना चाहती। ठीक है। अब जहां संपूर्ण चित्तौड़गढ़ उमंगित होकर तुलजा भवानी के समक्ष दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ठीक, कौन कहती है? पन्नाधाय कहती है। ठीक है, क्या कहती है कि आज भी मैंने दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। एक साहसी स्त्री द्वारा किया जाने वाला, इतिहास में न भुलाया जाने वाला ऐसा कार्य पन्नाधाय ने किया। ठीक। अब तीसरी विशेषता है त्यागी एवं बलिदानी व्यक्ति। पन्नाधाय का त्यागी एवं बलिदानी व्यक्तित्व के कारण ही भारतीय इतिहास में उसे भुलाया नहीं जा सकता। ठीक। वह अपने पुत्र का बलिदान अपनी इच्छा से करके वह स्वामी के पुत्र की रक्षा करना चाहती है। ठीक है। वह सच्चे अर्थों में राजपूतानी है, वीर छत्राणी है, वीरांगना महिला है। ठीक, जिसने अपने दायित्व एवं कर्तव्य को गरिमा प्रदान की, अच्छे तरह से निर्वहन किया, अपने दायित्व एवं कर्तव्यों को अच्छी तरह से निर्वहन किया। अगली विशेषता है सच्ची छत्राणी। पन्नाधाय एक सच्ची छत्राणी थी। उसके इस गुण का पता उसके इस कथन से चलता है कि एक बार बनवीर से कहती है कि राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता। ठीक, उसमें छत्राणियों जैसा अदम्य उत्साह, असीम त्याग और वीरता दिखाई देती है। वह बनवीर की क्रूरता के सामने झुकती नहीं है, बल्कि उसे धिक्कारती है, फटकारती है और कहती है कि धिक्कार है बनवीर तुम्हें, तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार दिया। क्योंकि बनवीर क्या दुष्ट प्रवृत्ति का। ठीक, वह साहस के साथ बनवीर पर अपनी कटार से प्रहार करती है, अपनी तलवार से प्रहार करती है और उसे हत्यारा बनवीर कहकर पुकारती है। वह रावण स्वरूप सिंह की पुत्री सोना को भी फटकारते हुए कहती है, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। जैसे उदाहरण देती है कि जैसे लता में फूल खिलते हैं, जैसे लता यानी लता रूपी वृक्ष में फूल खिलते हैं, वैसे ही यहाँ के वीरों के हाथों में तलवारें खिलती हैं। ठीक, तलवारें उठती हैं। वैसे ही यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं, वीर हैं, यहाँ तलवारों से खेलते हैं। ठीक, उसमें छत्राणियों के समान वीरता का जो विद्यमान है, वह सोते हुए अपने जिगर के टुकड़े, पन्नाधाय का जिगर टुकड़ा पुत्र अर्थात चंदन को संबोधित करते हुए कहती है कि आज मैंने भी दीपदान किया है।
दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर ठहरा दिया, खून की धारा से बहा दिया है दीपदान। ठीक, वास्तव में पन्ना के चरित्र में एक सच्ची छत्राणी के गुण विद्यमान है। इन्हीं सब कारणों के कारण पन्नाधाय इस एकांकी में महान बन जाती है। ठीक, अगली विशेषता है विवेक एवं बुद्धिमान। पन्ना में विवेक और बुद्धिमानी की विशेषता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह निशंस बनवीर के षड्यंत्र को भाव लेती है और कुंवर उदयसिंह को बचाने के षड्यंत्र में लगती है, जिसमें वह सफल होती है, भले ही इस कार्य में उसे अपना एकमात्र कुल दीपक पुत्र चंदन का बलिदान देना पड़ा। क्यों बलिदान देना पड़ा? क्योंकि बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए दूसरे राज्य में भेज दिया और फिर उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया चादर उड़ा के, और बनवीर आया और पन्नाधाय के पुत्र को मार दिया। इसलिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान किसके लिए किया? राष्ट्र प्रेम उद्देश्य। ठीक है ना? वास्तव में पन्ना एक कर्तव्यनिष्ठ, विवेकशील, देश प्रेमी, राजभक्ति आदि गुणों से भरपूर भारतीय एक आदर्श महिला है, भारतीय नारी है, एक आदर्श भारतीय नारी है। ठीक, उसका चरित्र उज्ज्वलता के शिखर को स्पर्श करता है, छूता है। ठीक, जिसमें कोई दोष अथवा कलंक नहीं। ठीक, पन्ना का चरित्र आज भी देशभक्तों के लिए, देश बलिदानों के लिए, ठीक, सैनिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो दीपदान एकांकी की प्रमुख महिला पात्र पन्नाधाय के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।